यहाँ चेंजेस है वो किए गए हैं, जो बदलाव है, बहुत सारी चीजें जिसकी उम्मीद लोगों को यहाँ पर थी और उन पर इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं नजर आया है, क्योंकि इसकी उम्मीद की जा रही थी। इसको लेकर आशाएं अपेक्षाएं लोगों की थी, क्योंकि 8 साल से इनकम टैक्स में कोई राहत नजर नहीं आ रही थी। तो उम्मीद ये थी कि इस साल ये राहत नजर आएगी, लेकिन अभी तक इनकम टैक्स में जो बजट आज पेश हुआ उसमें इनकम टैक्स में कोई बदलाव नजर नहीं आया है। तो वहीं आपको बता दें, मोबाइल चार्जर सस्ता होगा, इसके अलावा कपड़ा भी सस्ता होगा इनकम टैक्स स्लैब में। ये सबसे बड़ी बात, क्योंकि इसी का इंतजार सबसे ज्यादा था। और देश में अब सरकारी डिजिटल करेंसी शुरू होगी, इसको लेकर भी आज आम बजट में घोषणा की गई है। निर्मला सीतारमण की तरफ से उम्मीदों की लहर के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना चौथा बजट पेश किया और संसद में बजट स्पीच शुरू हो गई। और जब बजट स्पीच उन्होंने दी, उस दौरान इंतजार जो था वो खत्म हुआ था और बजट की बड़ी बातें भी आपको बता रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नजर नहीं आया है। वहीं आरबीआई डिजिटल करेंसी इसको लॉन्च करेगा, वहीं क्रिप्टो करेंसी से कमाई पर 30% टैक्स। इसके बाद भी ये कुछ प्रमुख बातें जो हैं वो हम आपको बता रहे हैं, जो इस बजट में जो बजट पेश किया गया है उसमें नजर आई है। नए टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना, दिव्यांगों को आईटी रिटर्न में छूट, रिटर्न भरने में गलती तो 2 साल में सुधार संभव। तो कपड़ा चमड़े का सामान सस्ता होगा, कुछ चीजें जो सस्ती की गई हैं। इसके अलावा मोबाइल चार्जर भी सस्ते किए गए हैं। एनपीएस में केंद्र और राज्य का योगदान, कर्मचारियों की पेंशन में टैक्स पर छूट, कर्मचारी जो पेंशन पाते हैं उनके लिए टैक्स में छूट होगी। और इसी साल लॉन्च होगी डिजिटल करेंसी, ब्लॉकचेन और अन्य टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसी साल आरबीआई डिजिटल रुपया जारी करेगा और इससे इकोनॉमी को बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा। और क्योंकि इकोनॉमी जो है वो अपने स्तर पर तेजी से बढ़े और इसी की कोशिश में सरकार है, और इसीलिए डिजिटल करेंसी जो है उसको इसी साल लॉन्च कर दिया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर 30% का टैक्स लगाया जाएगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि वर्चुअल डिजिटल असेट्स के टैक्सेशन में बदलाव किया गया है। ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पर 30% टैक्स लगेगा, कोई छूट नहीं मिलेगी। और क्योंकि सबसे ज्यादा जो टैक्स पेड है या सैलरीड है, जो लोग सैलरी पाते हैं, मध्यम वर्गीय हैं, उनको सबसे ज्यादा इंतजार था कि इनकम टैक्स में कोई छूट या कोई राहत देखने को मिल सकती है, लेकिन वो राहत जो है वो नजर नहीं आई है। कॉर्पोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% कर दिया गया है। वहीं निवेश के लिए 7,55,000 करोड़ पूंजी निवेश से रोजगार बढ़ाने में बड़े उद्योगों को और एमएसएमई दोनों में मदद मिलती है। महामारी के असर से बाहर निकालने के लिए ये जरूरी है और ये जरूरी कार्य जो है वो किया गया है। निजी निवेशकों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इसके लिए केंद्रीय बजट में 5,54 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7,55 करोड़ का प्रावधान कर दिया गया है। क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। इसके अलावा इससे मिलने वाली रकम को ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगाया जाएगा जो कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में मददगार होगी। तो ये बड़ी मुख्य बातें जो हैं आपको हम बजट की बता रहे हैं कि क्या क्या बजट में इस बार लाया गया है। इस बार जो पिटारे में निर्मला सीतारमण के क्या था, क्योंकि ये बजट जो है वो आज पेश किया गया। अब इस बजट से जो उम्मीदें लोगों की थी, क्योंकि धीरे धीरे रिएक्शंस आना भी शुरू हो जाएंगे और इन रिएक्शन से, क्योंकि अलग अलग लोगों के, अलग अलग वर्ग के लोगों की अलग अलग समस्याएं थी, वो उम्मीद अपेक्षाएं जो थी वो अलग अलग कर रहे थे। अब ये अपेक्षाओं पर खरा बजट उतरा है या नहीं, किस वर्ग के लिए राहत की बात है, किसकी कोई उम्मीद जो है वो पूरी नहीं हुई है, वो रिएक्शंस भी हम आपको तेजी से बताएंगे। लेकिन फिलहाल आपको ये बता रहे हैं मुख्य बिंदु जो है वो क्या क्या है, क्या क्या चीजें इस बजट में मुख्य तौर पर देखी गई है। गेमिंग और एनिमेशन बनेंगे इकोनॉमी का हिस्सा, ये एक बजट में मुख्य बात। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स यानी एवीजीसी सेक्टर में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। और ऐसे में एवीजीसी
तो एमएसपी पर किसानों से रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी। केमिकल मुक्त खेती को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। तो ये लगातार जो बजट है 11 बजे जब शुरू हुआ था उस वक्त लोग जो है ये आस लगा के बैठे थे, क्योंकि अलग अलग वर्ग के लिए हम बात करें, किसानों के लिए बात करें तो किसान के लिए क्या कुछ आएगा और सब